दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बना जाता है? क्या इसके लिए कोई जादुई फॉर्मूला चाहिए, कोई शॉर्टकट या बस किस्मत का खेल? असलियत यह है कि अमीर बनने का सबसे पक्का तरीका है सही सोच, सही आदतें और सही फैसले। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है वॉरेन बफेट, जिन्हें पूरी दुनिया ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जानती है। वो सिर्फ एक निवेशक नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से करोड़ों लोगों को सिखाया है कि किस तरह सिंपल आइडियाज और डिसिप्लिन से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। वॉरेन बफेट की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपनी सफलता किसी हाई टेक इन्वेंशन या कोई फ्लैशी स्टार्टअप से नहीं बनाई। उन्होंने कोई नया आईफोन या टेस्ला कार लॉन्च नहीं किया। उन्होंने बस एक काम किया, इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग को उन्होंने इतनी गहराई से समझा कि आज वो दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर कहे जाते हैं। उनकी नेटवर्थ $100 अरब से भी ज्यादा है, लेकिन उनकी असली ताकत पैसे से ज्यादा उनकी सोच है। बफेट कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। यानी निवेश करना देखने में आसान लगता है, लेकिन असल में तभी आसान है जब आप डर और लालच से अपने आप को बचा पाओ। अगर हम वॉरेन बफेट की स्टोरी को शुरू से समझें तो हमें उनकी फिलॉसफी का असली राज पता चलेगा। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का, अमेरिका में हुआ। उनके पिता हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर और बाद में कांग्रेसमैन थे। वॉरेन बफेट बचपन से ही पैसों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। 6 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहला छोटा सा बिजनेस किया। वो कोका कोला के पैक खरीदकर घर घर बेचते थे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते थे। 11 साल की उम्र तक वो अपना पहला शेयर खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने सिटी सर्विस प्रेफर्ड के 3 शेयर $38 के हिसाब से खरीदे, लेकिन जल्द ही शेयर की कीमत गिरकर $27 हो गई। वॉरेन डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और शेयर होल्ड किया। थोड़े समय बाद शेयर $40 तक चढ़ गया और उन्होंने बेच दिया। उन्होंने सोचा कि अब प्रॉफिट सिक्योर कर लिया है, लेकिन असली शॉक तब मिला जब वही शेयर आगे जाकर $200 तक चला गया। इसी घटना से वॉरेन ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि शॉर्ट टर्म गेन्स का कोई मतलब नहीं होता और असली पैसे तो पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोच से ही बनते हैं। यही लेसन उनकी पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी की फाउंडेशन बन गया। बचपन के बाद उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने बेंजामिन ग्रैम से पढ़ाई की। बेंजामिन ग्रैम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता कहा जाता है। उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बफेट की इन्वेस्टिंग बाइबल बन गई। ग्रैहम ने उन्हें सिखाया कि हर स्टॉक की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी असली कीमत, जो अक्सर मार्केट प्राइस से अलग होती है। अगर आप उस असली वैल्यू को कैलकुलेट करना सीख लो और कंपनी को उसके एक्चुअल वैल्यू से कम दाम पर खरीद लो, तो फ्यूचर में आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। बफेट ने यह फिलॉसफी पूरी तरह से अपना ली। फर्क सिर्फ इतना था कि ग्रैहम अंडरवैल्यूड स्टॉक्स खरीदकर बेच देते थे, लेकिन बफेट ने लाइफ लॉन्ग होल्डिंग को अपना सीक्रेट बना लिया। बफेट का सबसे पहला प्रिंसिपल है नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। यानी जिस बिजनेस को आप समझ नहीं सकते उसमें पैसा लगाना खतरनाक है। बहुत सारे लोग बिना समझे क्रिप्टो करेंसी या बायोटेक स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं। बफेट हमेशा सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बिजनेसेस में निवेश करते हैं। कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल और मूडीज जैसी कंपनीज को उन्होंने चुना क्योंकि उन्हें उनका बिजनेस मॉडल और अर्निंग पोटेंशियल पूरी तरह समझ आता था। बफेट का मानना है कि सिंपल बिजनेसेस ही लंबे समय तक स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। उनकी फिलॉसफी का दूसरा बड़ा हिस्सा है लॉन्ग टर्म माइंडसेट। बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी शेयर मार्केट में जो लोग जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, उनका पैसा पेशेंट लोगों के पास चला जाता है। बफेट की सबसे बड़ी ताकत उनकी पेशेंस है। उन्होंने कोका कोला में 1988 में निवेश किया और आज तक होल्ड किया हुआ है। ये कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही उन्हें बाकी इन्वेस्टर्स से अलग बनाती है। बफेट का एक और फेवरेट कॉन्सेप्ट है मोट। मोट का मतलब है ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो किसी कंपनी को कॉम्पिटिटर्स से अलग और बेहतर बनाता है। कोका कोला का मोट उसका ब्रांड है, एप्पल का मोट उसका इकोसिस्टम है और अमेज़न का मोट उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। बफेट कहते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास मोट है तो वो आने वाले कई दशकों तक टिकेगी और ग्रो करेगी।
उनका अगला प्रिंसिपल है प्राइस और वैल्यू का फर्क। बफेट हमेशा कहते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी मार्केट में जो प्राइस दिख रहा है वो सिर्फ नंबर है, लेकिन असली वैल्यू कंपनी की अर्निंग पावर और फ्यूचर ग्रोथ से निकलती है। अगर आपने किसी कंपनी को उसकी असली वैल्यू से कम दाम पर खरीद लिया तो वो फ्यूचर में गोल्ड माइन साबित होगी। अब बफेट की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वो है कंपाउंडिंग। बफेट कहते हैं मेरी संपत्ति अमेरिका में रहने, कुछ भाग्यशाली जीन्स और संयोजित ब्याज से आई है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा भी पैसा कमाने लगे। आपने जो मुनाफा कमाया उसे दोबारा री इन्वेस्ट करो और उस पर भी रिटर्न लो। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है जो छोटा शुरू होता है लेकिन समय के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। बफेट ने इन्वेस्टिंग बचपन से शुरू कर दी थी और 90 साल की उम्र तक कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने दिया। बफेट का एक और प्रिंसिपल है कि मार्केट को टाइम करना बेकार है। वो कहते हैं टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा ये कोई नहीं बता सकता। अगर आप बार बार मार्केट को टाइम करने की कोशिश करोगे तो ज्यादातर गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके होल्ड करते हो तो आपके रिटर्न्स लगभग गारंटीड हैं। उनकी सबसे फेमस फिलॉसफी है फियर और ग्रीड पर कंट्रोल। कहते हैं बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब लोग लालच में अंधे होकर स्टॉक्स खरीद रहे होते हैं तब आपको सावधान रहना चाहिए, और जब लोग डर के मारे स्टॉक्स बेच रहे होते हैं तब आपको मौके तलाशने चाहिए। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब पूरी दुनिया पैनिक में थी, बफेट गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनियों में निवेश किया और बाद में मल्टी बिलियन डॉलर प्रॉफिट कमाया। बफेट का इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रूल है कैपिटल प्रिजर्वेशन। वो कहते हैं रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर फर्स्ट, यानी सबसे पहले अपना पैसा बचाना जरूरी है। अगर कैपिटल सेफ है तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती रहेंगी, लेकिन अगर कैपिटल खो गया तो खेल खत्म। वॉरेन बफेट की सिंप्लिसिटी भी उनकी फिलॉसफी का हिस्सा है। वो कहते हैं बिजनेस स्कूल्स रिवॉर्ड डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर मोर देन सिंपल बिहेवियर, बट सिंपल बिहेवियर इज मोर इफेक्टिव। बफेट ने हमेशा सिंपल कंपनीज और सिंपल स्ट्रेटजीज चुनी। वो फ्लैशी बिजनेसेस या कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स में नहीं फंसे। उनकी सफलता की असली वजह है सिंपल सोचना और डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करना। उनकी एक और आदत है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बफेट रोजाना 500 से 600 पेजेस पढ़ते हैं। उनका कहना है जितना अधिक सीखते हैं उतना अधिक कमाते हैं। जितना ज्यादा आप सीखते हो उतने अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लोगे। यही कारण है कि वो आज भी हर दिन किताबें और रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और नए बिजनेसेस को समझने की कोशिश करते हैं। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी की हैबिट्स और माइंडसेट को भी गहराई से देखना होगा। सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को सिंपल रखा लेकिन अपनी सोच को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया। उनकी आदतें ही उन्हें बाकी लोगों से अलग करती हैं। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर होते हुए भी बफेट आज तक ओमाहा, नेब्रास्का के उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में सिर्फ $31,500 में खरीदा था। दुनिया के बिलियनियर मैंशंस में रहते हैं, प्राइवेट जेट्स पर उड़ते हैं और लग्जरी से भरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन बफेट अपनी सिंप्लिसिटी में ही खुश रहते हैं। उनका मानना है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको दिखावे से बचना होगा। उनका घर, उनका लाइफस्टाइल ये साबित करता है कि असली अमीरी पैसे खर्च करने में नहीं बल्कि पैसे को सही जगह लगाने में है। बफेट का एक और मजेदार फैक्ट है कि वो फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक के बहुत शौकीन हैं। वो रोज सुबह मैकडॉनल्ड्स से नाश्ता लेते हैं और कोका कोला उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। वो मजाक में कहते हैं कि उनकी 25% कैलोरीज कोका कोला से आती हैं। अब सोचिए, जो इंसान कोका कोला जैसी कंपनी में भारी निवेश करता है वो खुद भी उसे रोज कंज्यूम करता है। ये सिर्फ टेस्ट की वजह से नहीं बल्कि ब्रांड लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल है। बफेट खुद प्रोडक्ट का कस्टमर बनते हैं ताकि वो समझ सकें कि कंज्यूमर क्यों उसे पसंद करता है। यही अप्रोच उन्हें बाकी इन्वेस्टर्स से अलग करती है। अगर हम उनकी इन्वेस्टिंग अप्रोच को और डिटेल में देखें तो बफेट हमेशा क्वालिटी बिजनेसेस पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि मीडियोकर कंपनीज में टेम्पररी अंडरवैल्यूएशन ढूंढने से अच्छा है कि आप ग्रेट कंपनीज को सही दाम पर खरीदो और हमेशा के लिए होल्ड करो।
उनका सबसे फेमस कोट है, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। यानी मीडियोकर बिजनेसेस भले ही आपको थोड़े समय के लिए चीप लगें, लेकिन लॉन्ग रन में उनका वैल्यू डिस्ट्रक्शन होगा। वहीं ग्रेट बिजनेसेस आपके लिए वेल्थ कंपाउंड करेंगे। अब बफेट की पार्टनरशिप स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1956 में उन्होंने सिर्फ $100 से एक पार्टनरशिप फर्म शुरू की थी और अपने दोस्तों व परिवार से कुछ पैसे लिए। 13 साल तक इस पार्टनरशिप ने एवरेज 30% से ज्यादा एनुअल रिटर्न दिया, जो अनबिलीवेबल है। लेकिन 1969 में उन्होंने पार्टनरशिप बंद कर दी क्योंकि उन्हें लगा कि मार्केट में बहुत ओवर वैल्यूएशन हो गया है और क्वालिटी बिजनेसेस कम मिल रहे हैं। ये उनकी ऑनेस्टी और डिसिप्लिन का सबूत है। वो जानते थे कि जब अच्छे मौके न हो तो बेहतर है कि आप इंतजार करो बजाय रिस्क उठाने के। इसके बाद बफेट का असली गेम चेंजर बना बर्कशायर हैथवे। ये असल में एक टेक्सटाइल कंपनी थी जिसमें उन्होंने निवेश किया था। टेक्सटाइल बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा था, लेकिन बफेट ने उसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल में बदल दिया। उन्होंने धीरे धीरे टेक्सटाइल बंद कर दिया और बर्कशायर को एक होल्डिंग कंपनी बना दिया। आज बर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे बड़ी कंग्लोमरेट कंपनीज में से एक है, जिसके पास कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, गाइको इंश्योरेंस, डेयरी क्वीन, ड्यूरासेल जैसी कई बड़ी कंपनियों के शेयर्स हैं। बर्कशायर हैथवे का मॉडल ही बफेट की फिलॉसफी का असली रिफ्लेक्शन है। वो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो लंबे समय तक कैश जनरेट करें। गाइको इंश्योरेंस से लेकर सीज कैंडीज तक इन सभी बिजनेसेस का एक कॉमन फीचर है स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स और कंसिस्टेंट कैश फ्लो। बफेट कहते हैं कि कैश फ्लो ही किसी बिजनेस की असली ताकत होती है। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स अलग चीज हैं, लेकिन अगर बिजनेस कैश नहीं जनरेट कर पा रहा तो वो टिकेगा नहीं। बफेट की एक और खास आदत है डेट से बचना। वो कहते हैं, यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपको कर्ज की आवश्यकता नहीं है। If you're dumb, you shouldn't use it. बफेट हमेशा ऐसी कंपनीज पसंद करते हैं जिन पर कम कर्ज हो या बिल्कुल न हो। कर्ज किसी भी बिजनेस को कमजोर बना देता है और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में वही कंपनियां सरवाइव करती हैं जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो। यही कारण है कि बफेट की पोर्टफोलियो कंपनीज ने कई बार रिसेशंस में भी सर्वाइवल किया और आगे बढ़ी। अब अगर हम उनके डिसीजन मेकिंग की बात करें तो बफेट कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स या हॉट सेक्टर्स के पीछे नहीं भागते। .com बबल के दौरान जब हर कोई इंटरनेट स्टॉक्स खरीद रहा था, बफेट को लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि वो पीछे रह गए हैं। लेकिन जब बबल फूटा और लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, तब बफेट की पेशेंस और डिसिप्लिन सही साबित हुई। बाद में उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी में निवेश किया, लेकिन तब जब उसका बिजनेस मॉडल और अर्निंग स्टेबिलिटी पूरी तरह स्पष्ट हो गई। आज एप्पल बर्कशायर की सबसे बड़ी होल्डिंग है। बफेट की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, उसमें एक एथिकल और मॉरल डायमेंशन भी है। वो कहते हैं, इट टेक्स 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it। वो हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके मैनेजमेंट ऑनेस्ट और शेयर होल्डर फ्रेंडली हों। बफेट का मानना है कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी एसेट है। अगर लीडर सही नहीं है तो बिजनेस कभी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। उनकी सक्सेस का बड़ा हिस्सा उनके पार्टनर चार्ली मंगर को भी जाता है। मंगर ने बफेट की सोच को और मैच्योर बनाया। बेंजामिन ग्रैम की तरह सिर्फ अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने से हटकर मंगर ने बफेट को सिखाया कि ग्रेट बिजनेसेस फेयर प्राइस पर खरीदो और उन्हें लॉन्ग टर्म होल्ड करो। बफेट खुद कहते हैं कि चार्ली का सबसे अच्छा 30 सेकंड का दिमाग मैंने कभी नहीं देखा है। दोनों की पार्टनरशिप आज तक इन्वेस्टिंग वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स में से एक है। अब बफेट की फिलॉसफी में एक और खूबसूरत चीज है उनका फिलैंथ्रोपी विजन। बफेट कहते हैं कि वो अपनी वेल्थ का 99% समाज को डोनेट करेंगे। बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्होंने गिविंग प्लेज शुरू किया, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी वेल्थ डोनेट करने का वादा करते हैं। बफेट मानते हैं कि अगर वेल्थ सिर्फ आपके पास ही जमा रहे और समाज को उसका फायदा न मिले तो उसका कोई वैल्यू नहीं। उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी हमें सिखाती है कि पैसे से बड़ी चीज होती है पेशेंस, डिसिप्लिन और सही वैल्यूज। बफेट की जिंदगी ये साबित करती है कि अगर आप ग्रीड और फियर से दूर रहकर सिंपल बिजनेसेस को सही दाम पर खरीदो और लंबे समय तक होल्ड करो तो वेल्थ बनना ऑलमोस्ट गारंटीड है।
बफेट कहते हैं, किसी को आज छाया में बैठने का मौका मिला है क्योंकि किसी ने बहुत दूर दूर तक एक पेड़ लगाया था। यानी अगर आज आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो सीड्स अभी से बोने होंगे। कॉम्पाउंडिंग का जादू तभी दिखेगा जब आप समय को अपना दोस्त बनाओगे, दुश्मन नहीं। वॉरेन बफेट की फिलॉसफी को समझने के लिए एक और जरूरी चीज है उनकी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की कॉन्सेप्ट। बफेट हमेशा कहते हैं कि हर इंसान को अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर ही निवेश करना चाहिए। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब है वो क्षेत्र जहां आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग गहरी है। अगर आप किसी बिजनेस को सही से समझ नहीं सकते तो उसमें निवेश करना प्योर गैम्बलिंग है। बफेट ने कहा है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। यही कारण है कि उन्होंने लंबे समय तक टेक्नोलॉजी कंपनी से दूरी बनाई, क्योंकि उन्हें उनका बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं था। बाद में जब उन्हें लगा कि एप्पल एक कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है जिसके पास ब्रांड लॉयल्टी और इकोसिस्टम है, तभी उन्होंने उसमें निवेश किया और वो आज उनकी सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स में से एक है। अब बात करते हैं बफेट के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक, कंपाउंडिंग। बफेट की पूरी वेल्थ का जादू कंपाउंडिंग से ही बना है। उन्होंने कहा है, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, लेकिन इसमें पेशेंस सबसे जरूरी है। बफेट हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टिंग एक ओवरनाइट गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग मैराथन है। उनका एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने 65 साल की उम्र तक अपनी टोटल वेल्थ का सिर्फ 10% बनाया था और 90% की संपत्ति 65 के बाद बनी। इसका मतलब ये है कि कंपाउंडिंग का असली जादू समय के साथ ही दिखाई देता है। बफेट की एक और खास फिलॉसफी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने गुरु बेंजामिन ग्रैम से सीखा। इसका मतलब है कि जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उसे उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी डिस्काउंट पर खरीदो। जैसे अगर किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू $100 है तो बफेट उसे $60 या $70 पर खरीदना पसंद करेंगे। इसका कारण सिंपल है, फ्यूचर अनसर्टेन है और अगर कैलकुलेशन में कोई एरर भी हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बचा लेगी। ये प्रिंसिपल एक इन्वेस्टर को अननेसेसरी लॉसेस से बचाता है। बफेट रिस्क को डिफरेंटली डिफाइन करते हैं। ज्यादातर लोग रिस्क को प्राइस वॉलेटिलिटी मानते हैं, यानी अगर स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है तो वो रिस्की है। लेकिन बफेट कहते हैं कि असली रिस्क है परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। अगर आपने किसी कमजोर कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो फ्यूचर में बैंकरप्ट हो सकती है तो वो असली रिस्क है। प्राइस का फ्लक्चुएशन रिस्क नहीं है, बल्कि आपका पेशेंस चेक करने का तरीका है। बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। यानी जो लोग जल्दी जल्दी बाय सेल करते हैं वो अपना पैसा उन लोगों को देते हैं जो लंबे समय तक होल्ड करके बैठे रहते हैं। अब बात करते हैं बफेट के कुछ सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। उनका सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट है कोका कोला। 1988 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तब उन्होंने कोका कोला में करीब $1 अरब इन्वेस्ट किया। आज वो इन्वेस्टमेंट हर साल बर्कशायर को सिर्फ डिविडेंड्स में ही $700 मिलियन से ज्यादा देता है। यानी बफेट ने सिर्फ एक बार सही डिसीजन लिया और दशकों तक उसका फायदा उठा रहे हैं। कोका कोला तक का ब्रांड, ग्लोबल रीच और एडिक्टिव टेस्ट ही उसकी मोट है। बफेट कहते हैं कि मोट यानी वो कंपेटिटिव एडवांटेज जो कंपेटिटर्स को आसानी से रेप्लिकेट न कर सकें। मोट जितना गहरा होगा, बिजनेस उतना ही सुरक्षित होगा। इसी तरह उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में निवेश किया जब कंपनी एक स्कैंडल से जूझ रही थी और उसका स्टॉक गिर गया था। बफेट ने देखा कि ब्रांड लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग है कि कस्टमर्स अमेरिकन एक्सप्रेस छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने हेविली इन्वेस्ट किया और वो डील आज $multi-billion प्रॉफिट में बदल गई। बफेट का एक और प्रिंसिपल है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यानी जब मार्केट में सब लोग स्टॉक्स खरीदने की दौड़ में हों तब आपको सावधान रहना चाहिए, और जब सब लोग पैनिक में बेच रहे हों तब आपको अवसर ढूंढना चाहिए। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब पूरी दुनिया डर गई थी, बफेट ने गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनियों में निवेश किया और कुछ ही सालों में $multi-billion प्रॉफिट कमाया। यही असली कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट है। लेकिन बफेट ने हमेशा सही डिसीजंस नहीं लिए। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनकी डेक्स्टर शू कंपनी वाली इन्वेस्टमेंट उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने इस कंपनी को बर्कशायर के शेयर देकर खरीदा, लेकिन बाद में ये कंपनी पूरी तरह फ्लॉप हो गई।
आयरनी ये है कि बर्कशायर के वो शेयर अगर उनके पास रहते तो आज उनकी वैल्यू 10 अरब डॉलर से ज्यादा होती। बफेट ओपनली अपनी मिस्टेक्स शेयर करते हैं ताकि दूसरे इन्वेस्टर उनसे सीख सकें। उनका कहना है कि इन्वेस्टिंग में गलती होना नॉर्मल है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनसे सीखो और दोहराओ नहीं। बफेट हमेशा कैश रिजर्व्स रखने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि कैश इज लाइक ऑक्सीजन, यू डोंट नोटिस इट व्हेन इट्स अराउंड, बट व्हेन इट्स एब्सेंट इट्स द ओनली थिंग यू नोटिस। बर्कशायर हमेशा अपनी बैलेंस शीट पर ह्यूज कैश रखती है ताकि किसी भी मार्केट क्रैश या अपॉर्चुनिटी के समय लिक्विडिटी की कमी न हो। यही रीजन है कि बफेट डाउनटर्न्स में सबसे एक्टिव इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास कैश रेडी होता है। अब उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल पर भी नजर डालते हैं। बफेट हर साल बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी, सक्सेसेस, मिस्टेक्स और फ्यूचर आउटलुक शेयर करते हैं। ये लेटर्स इन्वेस्टिंग वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल किताब मानी जाती हैं। बफेट का तरीका सिंपल और ह्यूमरस होता है। वो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। इसी कारण उन्हें ऑनरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है। बफेट का लाइफस्टाइल आज भी दुनिया को इंस्पायर करता है। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस का पैसा से कोई लेना देना नहीं है। उनका स्केड्यूल सिंपल है, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना, दोस्तों से बातें करना और ज्यादातर समय पढ़ाई में लगाना। वो रोज लगभग 500 से 600 पेज पढ़ते हैं। उनका मानना है कि नॉलेज कंपाउंड होती है जैसे पैसा कंपाउंड होता है। यही रीजन है कि वो हर इन्वेस्टर को पढ़ने की हैबिट डेवलप करने की सलाह देते हैं। उनकी ह्यूमिलिटी और ग्राउंडेड नेचर उन्हें बाकी बिलियनियर से अलग बनाती है। वो कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस टू बी अ ग्रेट इन्वेस्टर, व्हाट यू नीड इज द राइट टेम्परामेंट। यानी इन्वेस्टिंग में IQ से ज्यादा जरूरी है पेशेंस, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट। बफेट का पूरा फिलॉसफी इसी सिंप्लिसिटी पर टिका है।